will never work with. अरे वो कौन थे जो स्पोर्ट्स भी खेलते थे, अपनी मूवीज भी डायरेक्ट करते थे? Love Charger वाले. हाँ, One actor you would never want to work with. कमाल आर खान. He is not an actor. He's a reviewer. Bollywood couple जो डेट कर रहा है पर बताता नहीं है ना, मैं बता दूं उनकी पोल खोल दूं. मैंने बोला ये देख उसने का ला देखा. हाँ, मैंने बोला ये देख उसने का ला दिखा. क्या सुंदर लग रही है ला दिखा. डेट पे मैं जाना चाहूंगी करीना कपूर के साथ. पटाखा. मैं मर्द को नहीं होता. वासन सर. कुत्ते. आसमान. अक्षय कुमार. खिलाड़ी. बॉयफ्रेंड. कोई नहीं. आई लव यू. गुड फॉर यू. डोंट डू, जस्ट चिल. वेलकम राधिका टू स्विच कैफे. मैं आपको थोड़ा स्विच कैफे का आपको फॉर्मेट बताती हूँ. ये एक टॉक शो है और आपको स्विच की फैमिली से थोड़े थोड़े लोग आके इरिटेट करते रहेंगे. लव बेस्ट है. बट आई वांट टू स्टार्ट विद योर इंस्टाग्राम बायो इज कमाल लड़की. कमाल लड़की. वो कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है अपने आप को कमाल बोलने का? यार है भाई, में फील होता है तो मैंने बोल दिया. बट यू आर फ्रॉम दिल्ली हाँ. एंड अब आप मुंबई गए हो. टेल मी हाउ इज द शिफ्ट? क्योंकि मुंबई के लोग थोड़ी अलग टाइप ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं, थोड़ा नो या अच्छा वैसा वाला यॉल. यार मतलब मुझे खाने का ही मेजर शिफ्ट लगता है. बाकी मुझे बॉम्बे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक द पीपल देयर आर वेरी सिंपल. इतनी कोई शोशेबाजी है नहीं. दिल्ली में मुझे याद है अगर मैं पार्लर जाती थी सजने के लिए, मुझे सज के जाना पड़ता था. ये पार्लर में आए हो तुम, तो हील्स पहन के जा रहे हो, ये कर रहे हो. उधर 5 स्टार में चप्पलों में जा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था. मैं 2 बजे घर से निकल सकती हूँ, सड़कों पे घूम सकती हूँ. सो सेफ्टी वाइज भी it felt very nice and it felt like really I felt very free there. So उतना ही शिफ्ट है, बट खाने का आप नहीं कम्पीट कर सकते. बट एज अ दिल्ली गर्ल आपने ढूंढ लिया है कोई कंफर्ट फूड इन बॉम्बे? मैंने ढूंढ लिया. मैंने अपनी हाउस हेल्प को, मम्मी को बुलाया और पूरी ट्रेनिंग दे दी. आलू के पराठे, सेव पूड़ी, भेल पूड़ी, छोले सब बनाना सिखा दिए. मेरे घर पे आप मैं देखो दिखाती हूँ. But it has been 10 years for you in this industry. Tell me, how has that been? Has it been 10 years? Yeah, the serial that you did came in 2014. Yeah. अच्छा मुझे मतलब वहाँ है. अच्छा ये मुझे पता नहीं लगा ये कब गए इतने साल. But it's been great यार. It has completely changed me as a human being. मैं जब गई थी मुझे याद है मैं बहुत impulsive थी, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, patience नहीं थी बिल्कुल भी. आई थिंक ये इतने सालों की जर्नी में एक सेंसिटिविटी आई है अंदर, एम्पैथी डेवलप हुई है. हार्डली गुस्सा आता है. पहले आता था बहुत. दिल्ली या दिल्ली क्यों आ जाता था गुस्सा, बट अभी अब पेशेंस आ गया है, ठहराव आ गया है एक, एंड थोड़ा लाइफ बेटर समझ में आती है. जिन चीज़ों के पीछे भाग रही थी उसके रीजन समझ में आते कि क्यों भाग रही थी. सो सही है, अभी मजे आ रहे हैं. बट दिस इज व्हाट शिफ्टिंग टू बॉम्बे टॉट यू. हमारे पास एक टीचर है अच्छा जो कुछ सिखाएंगी आपको और आपका टेस्ट भी लेंगी. Class, what is this? What is good morning teacher? This is so millennial. I've told you so many times कि keep slaying ma'am बोला करो, ठीक है? Now sit down. Oh, hi Radhika. Hi. Myself Mrs. Leena and I'm from AIIC. Okay. All India Institute of Chichhorapanti, जहाँ पे हम ऐसे students को Gen Z के 14 बनाते हैं. Okay. If you know, you know. What is Gen Z के 14? Guys, मुझे लग रहा है कि इन सबको पता है. They already are Gen Z के 14. So let me just sit. और आज मैंने सोचा था कि आज इनका सरप्राइज टेस्ट लूंगी. और सरप्राइजिंगली मेरे साथ सरप्राइज हो रहा है. आप यहाँ पर आ गई हैं. हाँ जी. तो आपका भी टेस्ट हो जाए. हाँ बिल्कुल. Are you ready for that? Gen Z slangs. हाँ बिल्कुल ऐसे स्लैंग. Sure. एक बार ये कर दो. Yes. All right. So the first question is कि 3 qualities बतानी है आपको of a pooky guy. First, tell me, do you know who is Pookie? Pookie is somebody who's cute and who's Yes, yeah, exactly. Right, yeah. Cutie. So 3 qualities of a Pookie guy. 3 qualities of a Pookie guy. I think chivalry.
and respect हाँ. and ease. ये जो पहला वाला वर्ड बोला एक बारी प्लीज थोड़ी और हिंदी में समझा दो हमारे सारे स्टूडेंट्स को. रिस्पेक्ट से रिलेटेड है यार, कि मतलब थोड़ा चेयर पुल करना, थोड़ा दरवाजा खोलना, थोड़ा अच्छे से गुड लिसनर होना, थोड़ा वैसी वाइब. ऑल्सो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे दो. प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, हम भी देते हैं उनको यार. प्रिंस ट्रीटमेंट. किंग ट्रीटमेंट ऐसे नहीं. नो प्रिंस, ओनली किंग. क्वीन एंड किंग. ऑलराइट, सो इफ समवन सेज यू आर लुकिंग लाइक अ स्नैक, तो स्नैक का मतलब क्या है? Like you're looking very nice, looking very या एक्सीलेंट. excellent, like top notch. यू आर लुकिंग लाइक अ स्नैक. You're looking like a snack. ऑलराइट, सो हार्ड लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च के बीच डिफरेंस क्या होता है? Soft launch. Okay, wait. हाँ. I'm assuming कि मतलब अगर रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो हल्का हल्का अगर उसको बैकग्राउंड में चलाना है तो सॉफ्ट लॉन्च करोगे You रिलेशनशिप. can get hints from the audience हाँ, also. थोड़ा सा आप कि पहुंच रहे मतलब हो. हाँ इसको थोड़ा बेंचिंग से रिलेटेड है क्या, इसको मतलब रखते हैं सॉफ्ट, हल्का सा फ्लर्ट कर लिया. गाइस, आप में से किसी को पता है? I don't know. I'm assuming. सब नल्ले हैं, सब के सब. आप तो ट्रेनिंग दे दी उन्हें. वही तभी तो मैंने बोल दिया ना कि आते ही बेइज्जती करा दी. ऑल आर जेन ज़ी के 14. मुझे पता है कि धीरे धीरे अपना रिलेशनशिप आउट करना. So if you are अच्छा, in- पहले बस oh. एक हाथ की फोटो डाल दी. सोशल मीडिया सॉफ्ट लॉन्च एंड हार्ड लॉन्च. Yeah, yes. अच्छा, सोशल मीडिया नहीं बोला आपने देखो. हाँ, तो उसके अंदर हाँ की बैक ऐसे हाथ पकड़ते हुए पीछे चलना. हाँ. और ऐसे ऐसे एक रोज की बस रोज. बेसिकली आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है. लवली. एंड हार्ड लॉन्च इज लाइक मेकिंग इट ऑफिशियल. आपने करा है कभी सॉफ्ट लॉन्च या हार्ड मैं लॉन्च? करती नहीं. कुछ भी नहीं. मैं प्राइवेट पर्सन हूँ ना यार. मेरे परिवार में सॉफ्ट लॉन्च एंड हार्ड लॉन्च होता है इसका. सो आई थिंक कि सीधे हार्ड लॉन्च ही होगा. हाँ, है ना? सोशल मीडिया पे तो हार्ड लॉन्च ही होगा. ऑलराइट, सो अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाली हूँ, आपको इनकी फुल फॉर्म बतानी. ठीक है, वेरी इजी यार. GRWM. आई थिंक Get ready with me. Yeah. Second is TBH. To be honest. Yes. And third one is my favorite, IYKYK. If you know, you know. Yeah. Damn, I'm good. I thought I was अच्छी अच्छी रिपोर्ट कार्ड बन रही है आपकी. TFW. I've heard this one. TFW. Yeah. Hint तो T बता दो. That feel. अच्छा, I don't know. मैंने पूरा बता दिया था. That feeling when. That I feeling don't know when. that. I don't know that. मैं ज़्यादा feel when I overconfidence kills. Alright, so इसके बाद अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ. जेन ज़ी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है ये, और आपको बताना है कि ये डील है या नो डील है. अच्छा. ऑलराइट, डील ब्रेकर है या नहीं. ठीक है, Correct, चलेगा हाँ. चलेगा. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी एक्स को स्टॉक करे एंड से इट्स ओके यार, नॉट बिग डील, नॉट अ बिग डील. मेरा करंट बॉयफ्रेंड मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को स्टॉक करे. नहीं, अपनी एक्स को. नहीं. No deal. No deal. डील ब्रेकर. ये सब नहीं चलेगा. ये नहीं चलेगा. ये नहीं चलेगा यार. हो गया. पास्ट को पास्ट एक रीजन से बोला जाता है ना. हाँ, एग्जैक्टली. अभी नया चैप्टर. हाँ, एक्स है ना वो. हाँ, गई ना, तो खत्म reason है. ना. हाँ. Alright. मैं चले जाओ उसी के साथ रहो, फिर हमारे पास क्यों आए? और बॉयफ्रेंड अगर आपको बात बात पे बोले जस्ट चिल यार, I chill. don't know. Yes. Chill. Okay, you don't Yes. know Gen Z? No. No, I know that. I know that. I can do that. Let's do that together. हाँ, तो I just don't do. Just chill. So मैं तो वही बोलूँगी. मैं तो बोलती हूँ actually. So सही है. All right. Reason अगर fair है, उस point पे बनता है बोलना तो बोल दो. नहीं बनता तो फिर मैं देख लूँगी. और अगर आपकी बेस्टी हाँ. आपके सीक्रेट को पूरे ग्रुप में फैला दे और कहे कि इट्स जस्ट अ टी यार, spilling नहीं a नहीं. tea, वो बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है मेरे पर? है ना? तो फिर ये क्या है? डील और नो नो डील. नो डील. फ्रेंड भी नहीं. क्या है? फ्रेंड भी नहीं हो सकती. बेस्ट फ्रेंड. आई थॉट यू सेड फ्रेनेमी. ओ नहीं, फ्रेंड नहीं. फ्रेंड में This is also a Gen Z term. आई नो बट आई नहीं, मेरे को दोस्त यार सही चाहिए. ऑल राइट. सो गाइज, अब मुझे लगता है कि अब आपकी रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम आ गया है. सो आई विल से, क्या कहना चाहिए बताओ? 10 on 10. They've been kind. So I can say you are 10 on 10. And by the way, do you know what does a 10 on 10 baddie mean?
मेरे Next नंबर round. तो निकल जाएंगे ना। You can just say I'm a 10 on 10 baddie. 10 on 10 baddie, yeah. All right, Radhika, thank you so Thank you much. so much. और thank you so much for being with us. Thank you. All right. Thank you. I'm going to now ask you some truth or dance answers. So, Okay. dare की जगह आपको डांस करना है, अगर आंसर नहीं करना. Okay. ठीक है? So the first one is, these are slightly controversial questions. अच्छा. Okay. Which is your least favorite work of yours? Least favorite work of mine, I would say will be my television show because I was learning at that point and नहीं इतना अच्छा अब नहीं cringe गया। होता है वापस देखकर. कुछ सीन्स में होता है कि जब बिल्कुल ही स्टार्ट आउट किया था, एंड में थोड़ा बेटर हो गई थी मैं, या बीच में थोड़ा बेटर हो गई थी, पर तब ऐसे लगता है कि यार थोड़ा। ठीक है. क्या आपकी को-स्टार ने कभी आपके साथ फ्लर्ट करा है? अगर किया है तो कौन है वो? मेरे सारे को-स्टार्स कमाल थे, कभी नहीं किया। ये तो किसी को-स्टार ने मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करा। हम यूजुअली जब हम शूट कर रहे होते थे तो वो भी रिलेशनशिप में होते थे, मैं भी होती थी, और हम बड़े पक्के हैं। ओके. ठीक है. कौन सा एक्टर है जिसे एक्टिंग क्लासेस पे ज्यादा और सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड करना चाहिए? कौन सा एक्टर है जिससे एक्टिंग? You are thinking नहीं, to मैं- answer this. नहीं। Guys, music. कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसके साथ आप डेट पे जाना चाहेंगी? डेट पे मतलब एवरीवन इज मैरिड। You can go on a date with married men also. It's okay. नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मैं थोड़ी वैसी हूँ नहीं। डेट पे मैं जाना चाहूंगी करीना कपूर के साथ। Good answer. Okay. एक बॉलीवुड कपल जो डेट कर रहा है पर बताता नहीं है, है ना, मैं बता दूँ उनकी पोल खोल दूँ। तो फिर आप डांस कर लो. कोई तो होगा ऐसे जो आपको पता होगा. है ना, बिल्कुल। और क्या, आपको पता है वैसे बहुत सारे हैं, मेरे को पता है। तो अब आप डांस कर लो फिर. अच्छा, Okay, next two are also controversial, so you might have to dance. ये But क्या हुआ यार? one director you will never work with. वन डायरेक्टर आई विल नेवर वर्क विद। अरे वो कौन थे? अच्छा, अरे वो नहीं थे जो I'm sorry but उसका उनका नाम क्या, गुरु भी थे जो स्पोर्ट्स भी खेलते थे, अपनी मूवीज भी डायरेक्ट करते थे। अक्षय कुमार. कोई और कौन? थे। लव चार्जर वाले. हाँ हाँ, वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी मूवीज डायरेक्ट करी है। पर वो डायरेक्टर नहीं, वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद एक्ट भी करा है, डायरेक्ट भी किया, मैं उनके साथ नहीं करूँगी। चलो ठीक है. लव चार्जर। One actor you would never want to work with. One actor I would never want to work with, Kamal R. Khan. He is not an actor. He's a reviewer. बहुत बढ़िया जवाब कह है। रही है, he's not an actor. वो तो रिव्यू करते हैं. आप कौन सी थी, उनकी 2 पार्ट्स आई थी ना, देशद्रोही बाबा। देशद्रोही 1 and 2। आपने देखी है? बिल्कुल। Okay. आपने कमाल का R. Khan ने वेरी बहुत अच्छा कंटेंट में मिस कर रही हूँ. आप लाइफ में कर रहे हो। अच्छा, एक बॉलीवुड गॉसिप बता दो, कुछ भी. बॉलीवुड गॉसिप, हाँ, गॉसिप क्या बताएं आपको, किस क्या जानना है? कुछ भी रैंडम गॉसिप अबाउट बॉलीवुड जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा, आउटसाइडर्स को. सबको पता तो है कि पैप्स को तो बुलाया जाता है, वो तो पता ही है। ये ये तो सबको थोड़ा पता है, थोड़ा गो इन अ नाइस फायरी अच्छा, गॉसिप. हाँ, कि कभी कभी पैप्स गाड़ी फॉलो कर लेते हैं आपकी। ये क्वालिफाई करते हैं और डू वी वांट हर टू डांस? अरे क्वालिफाई करता है? कैसे नहीं करता? अरे कोई मेरे स्पेसिफिक जवाब नहीं था। स्पेसिफिक जवाब है कि आपकी गाड़ी फॉलो करते हो? बिल्कुल नहीं। मैंने पैसे नहीं बता दिए। ये इसका चेक नहीं आ रहा है। गाना लग गया, यस, गाना लग गया। वाह। गोविंदा का जवाब दो, गोविंदा का जवाब दो। हाँ, फिर आई थिंक अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। सब लोग गा दो। अरे बट यू नीड टू कम, इट्स अ पार्टनर वर्क। नो नो नो. हाँ, सानिया, yes, हाँ, सानिया। पार्टनर वर्क है, हो ही नहीं सकता।
अरे come on. क्या स्टेप है मुझे बताओ. अरे चलो इश्क लगा इधर आएगा ना. अच्छा ठीक है आओ. क्या बताओ क्या. पहले हम करेंगे. चलो ठीक है. पहले हम करेंगे. डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, Wow, you're a full Govinda. किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए. What is this step? Oh, this is a step. Perfect. Thank you. चलो वेरी गुड. वाह आपने कैसे मेरा ही गेम मुझ पे तभी खेल बोल दिया. रही हूँ मैं. But you were one of the few actors who also worked with Irfan Khan जी. and one of the few from our generation. मुझे बताओ what was the feeling when you signed the movie? यार मुझे ना सिंक इन नहीं करता है. मुझे सिंक इन बहुत लेट करता है. आई थिंक जब मैंने ट्रेलर देखा था तब मैं फूट फूट के रोई थी. बट यूजुअली मेरे साथ होता है. इवन मैंने शॉट विद अक्षय सर और डिम्पल मैम या करीना, मेरे को उस टाइम पे लगता है कि मुझे लगा था वो मेरे पापा है. जब वो आए थे मैं उनको एड्रेस पे ऐसे किया था कि हाय पापा. दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग एंड आई कुडंट सी हिम एज द इरफान खान. फॉर मी ही वाज माय फादर. एंड आई थिंक ट्रेलर जब मैंने देखा था तब हमारे ट्रेलर के अंदर ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, ऐसे इरफान खान, करीना कपूर खान, राधिका मदान, डिम्पल कपाड़िया, दीपक डोगरा. तो जब मैंने वो नाम पढ़े तब आई जस्ट ब्रोक डाउन. देन इट sank in that what have I done. And it was very overwhelming. Yeah, very overwhelming. What is it that you learned from him? Never stop being a student. Like he used to get nervous before an important scene. मुझे याद है कि मैं जैसे अगले दिन बहुत important scene था तो मैं तो नई लड़की हूँ. मैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ ना ऐसे पेस अप एंड डाउन कर रही थी रूम अपनी बालकनी में. मुझे दिख रहा है एक आदमी जिसकी लाइट जली है वो कर रहा है. एंड वो इरफान सर थे. और होमी में हमारा डायरेक्टर था, उसके पास गए थे कि होमी यार कल का सीन है कैसे करना है ये वो. मुझे लगा इनको क्या जरूरत है करने की. इरफान खान है वो छींक भी देंगे तब भी नुआंस आ जाएगा. बट ही नेवर स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट हियर. And how did you get to know the news of him passing away, and like did you have like any reaction to it? Of course, like it was. I was told 10 minutes before he actually passed away from Homi, my director, that it's going to be anytime soon. And it was पीछे पता लग रही थी जब तबीयत खराब हो रही थी, जब और हो गई थी, जब हॉस्पिटलाइज हो गए थे. बट Homi told me to switch off my phone, and I didn't understand why. And when the news broke out, I was in shock, and I had like 100 messages from the news channels asking for a quote. And I didn't even like मैं mourn करूँ या मैं calls उठाऊँ या मैं क्या करूँ. And then I understood why he told me to switch off my phone. I was too new, and I was like, dude, let me mourn. Let it sink in what has happened. How do you? And they were like, you want to come to our news channel का office? अभी आ जाओ शाम का हम episode कर लेंगे exclusive ये वो. I was like, what's happening? It was the most insensitive thing that happened with me. Yeah. And what is it that like you still remember? Is there like a fond memory of him? Everything, yaar. Everything. It was just so easy. He was a very good human being. The respect that he gave me. I was a newbie. I didn't know anything. And the way he used to treat me, he used to listen to my suggestions. ऐसे नहीं बोलते थे कि मैं तेरे को बताता हूँ क्या करता हूँ. तो जब वो equal respect दे रहे हो अपने co-actor को, तो आपको लगता है कि यार ये तो मतलब इतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि आपको लगता है आप कुछ सही कर रहे होगे, वरना इरफान खान क्यों करेंगे. बट बल्कि उनको करने की जरूरत नहीं थी. सो द कॉन्फिडेंस दैट ही गेव मी बाय जस्ट रिस्पेक्टिंग मी, आई एम स्टिल carrying forward that confidence. Yeah. And because it's been 10 years for you in this industry, what is it that you have learned and you would like to tell your 10 whenever you enter the industry? Be patient. Be patient. Things sometimes do happen overnight, sometimes they don't. But yeah, patience is something that I would tell my younger self. But do you ever run out of patience because it's such a tough industry to be in? Now I've learned.
I've learned how to be patient. हो गया अब एक ठहराव है उस पेशेंस में. पहले एंग्जाइटी होती थी उस पेशेंस में, अभी एक्सेप्टेंस है. आप इनफ प्रोजेक्ट्स कर लेते हो कि आपको साइकिल्स दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. पीरियड आएगा जिसमें आप 7 फिल्में कर रहे हो एक साल में, कभी आएगा जिसमें आप एक पूरे साल में 1 फिल्म नहीं कर रहे. बट आपको एक्सेप्ट करना होता है. मुझे वो अनसर्टिनिटी में भी होप लगती है. तो जब भी मैं लो फील कर रही होती हूँ, देन आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दैट इट कैन चेंज एनी डे. One call can change your life. Yeah. It has happened with me before, so I keep reminding myself that it has happened with you before. It can happen again. Just focus on all the right things. If I'm giving my 100% every single day, तो मैं बस चैन से सोनी चाहिए हूँ. मेरे को मेरी नींद खराब ना हो बस. मैं बस उसी पे फोकस करती हूँ. And talking about rejections, I was seeing your interviews where you got rejected for not being pretty enough. And I don't know what that means because I think you're gorgeous. Thank you. So tell me, how did you take that rejection or that feedback? मैं मारा ही नहीं. मेरे को लगता था मैं करीना हूँ. तो सच नहीं है. हाँ. I think thankfully my I really believed in myself. My self worth was there. मुझे खुद की वैलिडेशन चाहिए होती थी. मुझे पता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा क्या है. मुझे पता है मैं क्या ऑफर करती हूँ अपने क्राफ्ट के थ्रू या कुछ भी. मुझे लगता था कि ये तो कंट्रोल करने वाली बात हो जाती है. एक पावर गेम चलती है कि अगर मैंने एहसान जता दिया कि तेरे में ये नहीं है बट मैं फिर भी तेरे को ले रहा हूँ, तो आपको लगेगा वो भगवान है. वो पावर गेम है कि आपको फिर वही आप कठपुतली हैं फिर. पर ऐसा होता है कि लोग एहसान जताते हैं. वो होता है, ये पावर प्ले है, पूरा पावर प्ले है. अब आपको दिखने लग जाता है तो आप बस वही ये शो है, देखो, एंजॉय करो. पार्टिसिपेट करना है पार्टिसिपेट करो, पर अपनी सच्चाई जानो कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो. तुमने खुद से चोरी की है कि नहीं करी है. क्या तुम जब काम करते हो तो सच्चा काम करते हो या नहीं करते. आई थिंक उन चीज़ों पे फोकस करोगे तो ठीक ही रहता है, वरना बहुत एक्सटर्नल हो जाता है सब कुछ. कितना क्या ही compete करोगे, किन किन चीज़ों से एक्सटर्नली compete कर लोगे. तो वो कभी भी आपके हाथ में नहीं है. आपकी internally what you're feeling about yourself is what is important. There is a lot of chatter about surgeries जो actresses कराती हैं, and like I heard in an interview कि आपको टेढ़ा jawline की वजह से भी किसी ने reject किया था. तो I want to know, क्या actresses जो surgeries कराती हैं वो इसलिए कराती हैं क्योंकि वो खुद insecure है, या फिर Bollywood का जो ऐसा culture है कि this is to fit in, that's why people do it. यार it depends. वही मैं बोल रही हूँ, आपका खुद के साथ जो relationship है वो बहुत determine करेगा. बोला तो बहुत कुछ जाता है. परफेक्शन तो आप चेज कर ही नहीं सकते. अभी आप एक चीज करेक्ट करने जाओगे तो दूसरा ऑफ लगेगी. वो गेम तो एंडलेस है, जैसे आपके क्राफ्ट में भी होता है. नेवर एंडिंग है. आप कभी भी एक परफेक्ट शॉट नहीं दे सकते. तो आई थिंक इट्स अबाउट द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योरसेल्फ. ऑफ कोर्स पीपल पॉइंट इट आउट, बट फिर वो डिटरमाइन करते हैं कि उनका खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है कि वो हर जगह से परफेक्शन ढूंढ रहे हैं. उनका गेम है. आई थिंक आप जब सब दूसरे का पर्सपेक्टिव किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं वो समझ लेते हैं तो आपको गेम दिखने लग जाती है, कंट्रोल दिखने लग जाता है. और आप इतने नाइव होते हो, स्पेशली अगर आप इंडस्ट्री के बाहर से आते हो, तो आपको समझ नहीं आता है कि अच्छा ये सही बोल रहे होंगे और मुझे तो हीरोइन बनना है. डिपेंड करता है. मुझे लगता है कि आप क्राफ्ट पे फोकस करोगे, देर लगेगी नहीं लगेगी, बट हो जाएगा. काम से मारना सीखना आना चाहिए. और हम अक्सर सुनते हैं कि आउटसाइडर्स को रिप्लेस कर दिया है स्टार किड्स ने, बट यू आर दैट वन आउटसाइडर दैट रिप्लेस्ड अ स्टार किड. कैसा लगता है ये? अच्छा लगता है ये सोच कर के मैंने एक स्टार किड को रिप्लेस करा है? या मुझे पता नहीं था मैंने रिप्लेस करा है उस टाइम पे. अच्छा, अब पता चल गया, तो अब कैसा लगता है? ठीक ही लगता है. मतलब थोड़ा ऐसे रिवेंज वाली फीलिंग नहीं आती दैट आई टुक वन फॉर ऑल द आउटसाइडर्स? नॉट रियली. मुझे एक्चुअली वो कंफर्म कर देता है कि जब आपकी एनर्जी सही जगह फोकस्ड होती है
तो समवेयर यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू। हम्म मैंने सिर्फ ऑडिशन मांगा था, मुझे याद है मैं पटाखा करके आ रही थी, मैंने 12 किलो गेन किया था पटाखा के लिए, और मुझे याद है मैं ऑफिस आई थी और दे वर लुकिंग फॉर 17-year-olds और मैं 32 साल की एक वुमन प्ले करके आ रही थी। तो उन्होंने, मेरे डायरेक्टर ने बोला था नो वी आर लुकिंग फॉर अ 17-year-old एंड आई लिटरली बेग्ड हिम, आई इरिटेटेड हिम सो मच कि भाई मुझे ऑडिशन दे दो, फिर आप चले जाना। उन्होंने छुटकारा पाने के लिए बोला यार इसका ऑडिशन ले लो। मुझे पता था वो देखेंगे भी नहीं, पर उन्होंने देखा, एंड आई थिंक दैट रियली stuck in his head, and I gave like 4-5 more rounds of auditions, and then I got to know that okay, I'm doing it. थोड़ी तेज कैसे हो भाई? हेलो हेलो, हेलो, क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे हो? क्या हाल है? बढ़िया। ओ, ये कवि शास्त्री, ये अपने आप को हर चीज का एक्सपर्ट मानते हैं। एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो आई विल स्टार्ट विद अ शायरी। ठीक है? इरशाद, इरशाद। तो मैंने बोला ये देख उसने का ला दिखा। हाँ, मैंने बोला ये देख उसने का ला दिखा, क्या सुंदर लग रही है राधिका। क्या भाई, वाह। तो जब मैंने राधिका की फिल्म देखी अंधाधुन, तो भाई वो राधिका आप्टे हैं। क्या बात कर रही है यार तू, मैंने तेरे को बोला था ना ये दूसरी राधिका है यार। ये देखो मेरा पानी जो खत्म हुए जा रहा, तू भाई मत पिया कर। मैंने तेरे को बोल दिया यार, वो पीछे वो देखो लाल शर्ट, वो पिए जा रहा है, मेरा पानी पिए जा रहा है, बोले जा रहा है। तो पर आपको पहले राधिका आप्टे से कंफ्यूज किया जा चुका है। हाँ, मुझे ऐसे विजुअली नहीं करते, बोलते आपटे आपटे ऐसे ऐसे करके बोला हुआ है मुझे। पर आपको कोई अब बोला, ऑडिशन अब कॉल आया था? अब मैंने बोला, बोला हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। तो ये तो बढ़िया हुआ, लेकिन यार हाँ, मैंने ये राधिका दूसरी वाली है, वो आपते नहीं है, मदान है, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, तो मैंने आपकी फिल्म देखी कुत्ते, आवारा डॉग्स है, क्या बढ़िया म्यूजिक था। लेकिन उसमें एक सीन आता है, आप ऐसे खिड़की से बाहर निकलते हो और कहते हो माँ मैं नहीं बोल सकता, मेरे 200 रुपए जो बनते हैं वो भी चले जाएंगे। तो ये जो आपने बोला उसके लिए आपको मजा आया? मैं दिल्ली की हूँ यार। तो फिर मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा कि बेटे ये क्या है ये? वो भी दिल्ली के हैं यार। उन्होंने कहा वाह बेटा वाह, क्या किया है, क्या किया है। तो अच्छा, आपकी एक और फिल्म देखी मैंने, पटाखा। हाँ। तो उसके लिए जब आपकी कास्टिंग हुई, तो विशाल जी ने आपका कुछ स्क्रीन टेस्ट लिया या उन्होंने कहा ये पटाखा तो मैंने देख रखी है मैंने तो इसी को साइन करना है? नहीं नहीं, मेरे 6 राउंड्स हुए थे ऑडिशन के। और मुझे याद है कि मेरा फाइनल कुछ सेकंड लास्ट राउंड जो था, मुझे ओवरनाइट में गोवा में थी और मुझे बोला था कि कल विशाल जी आपका ऑडिशन लेंगे। तो मुझे याद है मैं एयरपोर्ट पे सीन्स रिहर्स कर रही थी और मैं ऐसे बोल रही थी एयरपोर्ट पे चलते चलते कि बाप खाने की ये और मैं बिना स्क्रिप्ट के पढ़ रही थी। तो सबको लग रहा था ये किसको दौरे आ रहे हैं, ये पागल है, ये क्या है, और सब दूर दूर हो रहे थे। आई डिडंट केयर बिकॉज मेरे को लैंड करते ही विशाल जी के ऑफिस में जाना था। सो आई वाज जस्ट रिहर्सिंग एवरीथिंग देयर। आपने भी पानी पी रखा था? मैंने भी पानी पी रखा था। लेकिन देखो, मेरे को वो लाल टी शर्ट नहीं, मेरा अपना फोन लेके भेजा है। उन्होंने बोला कि भाई आपकी ना गानों की जनरल नॉलेज तो बहुत कमाल की है। अच्छा, है ना? तो है ना, सही कह रहे हैं? पता नहीं है, देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको एक टेस्ट लेना है इनसे। अच्छा। तो मैं गाने की एक लाइन बोलूंगा, ठीक है, आपको आगे की बतानी है। जय माता दी। जय माता दी, लेट्स रॉक। मुझे उसके घर में रोटी चाहिए, ठीक है? तो पहला गाना हाँ, करो शुरू। शुरू यार। शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम। कितना गंदा गाना है। देखो कैसे चनक झनक 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 झनक। वाह वाह वाह, वेरी गुड। सुर पे मत जाना, फीलिंग पे जाना। फीलिंग बहुत बढ़िया आ रही है मेरे को। हाँ। तो 4 बोतल वोडका, काम मेरे रोज का। हाँ सही है, दिल्ली वालों के काम ऐसे ही होते हैं, मैंने देखा। तो मैंने होठों से लगाई जो हंगामा हो गया। वाह जी वाह, अब 3 out of 3 हैट्रिक। वाह, अब थोड़ा मुश्किल देता हूँ। अच्छा। 2 घुट पिला दे साथिया,
ये आपके जमाने का होगा, मेरे जमाने का बाकी मेरे पे रोड दे, ये है तो अच्छा है, अब मुझे लगा आपको रोड दे आता, आप गिरा देते मेरे पे। चलो 3 आउट ऑफ 3 करा, ठीक के पीना है तो अभी ना जाओ, छोड़ कर कि दिल अभी भरा। मेरे से दिल नहीं भरना किसी का, मैंने देख लिया है वैसे। और आजा अब लास्ट, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बोतल भी उठा ला, ये सारे बोतल उठा के लाए हैं। पता है मेरे को, तुम ये दफ्तर में ये पी रहे हो ना जो बोतल से, ठीक बात नहीं है। चलो यार, आपने लेकिन बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। आपके मुझे लगता है 110 मार्क्स तो बनने चाहिए कि नहीं? आप हैं? I appreciate. अरे well, I appreciate. लेकिन अब आपकी जब इतनी बातचीत हो गई है विशाल जी से, आपने पटाखा कर ली, आपने साथ में कुत्ते कर ली, अब इतने आपके तो बडीज बन गए होंगे, तो उन्हें बोलो ना यार, एक हैंडसम सा लड़का मैंने देखा है और दिल्ली में ही तो। कौन सा? अरे एक थोड़े लंबे बाल हैं, पानी पीते रहते हैं हमेशा, तो उनको बोलो यार लाल शर्ट जिसने पानी दिया। आप लाल शर्ट को ही ले लो यार, ठीक है, लाल शर्ट तेरा काम हो, तू पानी पीता रहे मेरा। थैंक यू राधिका, आप कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। You have worked in TV and मैंने सुना है उधर आपकी 3 शादियां हुई थी सीरियल में। मिनिमम, हाँ। पर कैसा लगता है जब ये सीरियल में ऐसी स्क्रिप्ट्स आती है और ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं? मतलब ऐसा लगता है कि हंसी आती है कभी कभी कि क्या हो रहा है? नहीं यार, मुझे उस टाइम पे शादी करने का बहुत ही क्रेज था और बड़े मजे आ रहे थे मुझे। तो मेरी जब पहली शादी हुई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, फिर सेकंड तक मैं खुश थी, थर्ड नहीं और नहीं। और ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ शादी हो रही है, होता था एक एक्शन सीक्वेंस होता था कि शादी हो रही है लेकिन पति शायद मर रहा है। हाँ, तो तुम साड़ी के अंदर, जोड़े के अंदर भाग रहे होते हो, जंगलों में ऐसे लोटपोट हो रहे होते हो, तो पूरी ज्वेलरी के साथ इट्स टायरिंग। और पर्दे से लोटपोट होके मर गया कोई नहीं, इंसान। वो लग्जरी मुझे नहीं मिली, ओहो। वो प्रिविलेज मेरे। Did you ever die in any of your serials or no? Did I die? I was killed but I revived. How did you revive? किसी ने Mr. Bajaj. चाकू मारा था और फांसी भी हुई थी मुझे। नहीं एक बार चाकू मारा था, फिर मेरे पेट पे पट्टी लगा के आ गई थी। फिर मेरे को फांसी हुई थी लेकिन मेरी फांसी नहीं हुई थी, मेरे को निकाल लिया गया था पीछे से। तो मैं मरते मरते बची हूँ, बट अटेम्प्ट्स काफी हुए हैं। पर जब ये करते हुए फुल सीरियसनेस के साथ हो रहा होता है ये, हाँ। और जब आपको बताता है डायरेक्टर कि ये सीन है, तो आपको खुद देख के नहीं मुझे बड़े मजे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है अच्छा कर लेते। हाँ, बट यू स्टार्टेड विद सीरियल्स। आई वांट टू नो, लोग बोलते हैं बहुत पैसा है टीवी सीरियल्स में, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, बट जब पैसे कमाने का टाइम आया तब मैं मूवीज में चली गई। तो मैंने 1-1.5 साल टेलीविजन किया। Our show was number 1 for a long time on Colors. तो मैं फिर अब मौका था कि चलो शो अभी बंद हो रहा है, दूसरा शो आएगा, आप पैसे कमाएंगे। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो फिर से शुरू करते हैं मूवीज में ऑडिशन से। So I think I was 20 and a half at that point when I made that call, and I was offered a lot of money, but it was never too enticing. सब ये भी बोलते 1 साल के लिए कर ले, घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बहुत कमा लेगी, बट दिल बोल रहा था कि नहीं यार, मूवीज में ट्राई करते हैं, दोबारा से शुरू करते हो, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक आई वेंट द अदर वे। मेरे को एक्टर्स जो टेलीविजन में थे, जब मैं काम ढूंढ रही थी, उनके पास गाड़ी आ गई थी, घर आ गए थे 2-3, तो उस टाइम पे लगता था, बट आई थिंक मेरा दिल, मेरी गट कुछ और बोल रही थी, एंड आई वेंट द अदर वे। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग कि कितना टीवी एक्टर्स कितना कमा लेते हैं एज लाइक अ 21-year-old? जब आप हिट होते हैं, आपको जो मेरे को मौका छूटा है वो था some lakhs per day। तो ऐसे बुरा लग रहा था छोड़ते हुए, या बिल्कुल भी डाउट नहीं था अपने आप पे? जिद थी कि नहीं अब तो दिखाना है, क्योंकि मुझे बोलते थे कि कोई नहीं बना है टेलीविजन से, कुछ नहीं आता। तो मैंने बोला नहीं, शाहरुख सर आए हैं, विद्या मैम आई है, सुशांत का सेट मेरे साइड पे ही था, तो सुशांत आया था,
नहीं नहीं कोई आजकल की लड़कियों को नहीं ले रहा है, टेलीविजन वालों को ऐसे देखते हैं वैसे देखते हैं। तो एक जिद थी, धमकियाँ मिली थी कि वापस मत आना, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, कोई वापस नहीं लेगा। तो आई थिंक जब आपके पास आप नीचे नहीं गिर सकते ना, तो आपके पास सिर्फ ऊपर जाने का ही रास्ता होता है, और आप नीचे नहीं कर सकते, कोई कुछ बचा ही नहीं है, सारे आप जला के आ गए हो, all bridges are burnt. And I remember like when my film was Mard Ko Dard Nahi Hota was shelved, everyone was messaging me that we told you what is happening, you've been like auditioning for a year and a half, क्या ही हो रहा है तेरा। पर तुम लगे रहते हो, तुम्हें लगता है कि जिद होती है कि भाई मेरे को पता है क्या होना है। And because you spoke about Sushant, you were one of the first few people who actually supported Riya and like spoke for her. Did that take guts? क्योंकि पूरी country जो थी उस time was against Riya. नहीं, I supported what felt right to me, and it didn't take any guts. It came very easy. Okay, हमारे पास एक डॉक्टर भी हैं अच्छा, जो बातें कर रहे थे, जो कुछ हेल्थ चेकअप करेंगे बस अब आपके। हेलो ये हाल है जी? बहुत बढ़िया। ਤੁਸੀਂ दिल्ली में पंजाब, अरे हाँ। बल्ले बल्ले, ठीक हो? बढ़िया जी। मैं पहले अपना चेकअप कर लेता हूँ। नहीं आ रही? ओह, पता कैसे चलता ना? ठीक है, मैं तो फिट हूँ। हाँ जी अब आपका फिटनेस टेस्ट लेना है मैंने। जी बिल्कुल। तो पहला पार्ट है आई टेस्ट का। अच्छा, देखते हैं कितनी फिट आपकी आंखें, क्योंकि आप पे कैमरा लाइट्स रहती हैं, हाँ जी सो वी नीड टू चेक। श्योर। उसके लिए टेस्ट ये है कि 30 सेकंड तक हाँ। आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना है और ब्लिंक नहीं करना। रेडी? रेडी। ठीक है, टाइमर चेक कर। बताना बोला। फर्स्ट टाइम रेडी? चलो, अच्छा चश्मा रेडी। 1 2 3 गो। ये अपना ऑडिशन दे रहा है आपको। टाइमर देखना। हुआ? हाँ हो गया हो गया। हो भी गया। नहीं नहीं, देखा ये प्यार है, 30 सेकंड पता ही नहीं चला यार। वाओ, कितनी फिट आंखें आपकी, है ना? गाइस तालियां यार। ताली पता क्यों नहीं मारी? सब लड़के जल रहे थे, सब। ठीक है, तो अब यह है एक लाफ्टर टेस्ट है। अब हाँ जी। आई टेस्ट तो क्लियर हो गया, तो मैं कुछ जोक्स मारूंगा बहुत ही घटिया, देखते हो उनमें हंसी आती कि नहीं। ठीक है, चलो पहला ये है, वो कौन सा शहर है जहाँ के लोग उस शहर से चीज नहीं लेते? अरे वाह, रुक जाओ यार, मेरे को ऐसे प्रेशर हो रहा है। मम्मी कहती थी इस लड़की को बहुत अच्छी तरह से आता है। प्रेशर मत डालो, रुक जाओ। हाँ ठीक है, लेट मी बी न्यूट्रल। हाँ ठीक। तो वो कौन सा शहर है जहाँ के लोग उस शहर से चीज नहीं खरीदते, बाहर से खरीदते हैं? कौन सा? बार्सिलोना। अच्छा, हंसी नहीं आई? ओके ठीक है, दूसरा। स्माइल आ रही थी, प्यारी, समझ गई नहीं? ओके ला, चलो दूसरा। अगर एक ईगल बीमार है तो उसे क्या कहेंगे? बीमार ईगल को क्या कहेंगे? इल्लीगल। ओके, एक और, बकवास है। एक और। मुझे बताओ, अगर एक कबूतर सुबह उठ के कार की बोनट पे नंबर 2 कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? क्या? गुटर गू कर रहा है। थैंक्स। मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मुझे हंसी क्यों आ रही है। नहीं पर अच्छा है ना, ये हमारा दिल्ली वालों का ह्यूमर ही ऐसा है, हम किसी भी बात पे हंस सकते हैं। ये सो लाइवली। We are। ओके, सो लास्ट इज ब्रेन टेस्ट। अच्छा, ओ मैं आपको जो भी शब्द कहूंगा, जो भी पहला शब्द आपके दिमाग में आता है, फटाक से बोलना है। डन है। ठीक है, बड़े लोग रैपिड फायर कहते हैं, पर इट्स माय शो माय रूल्स। Of ब्रेन course। टेस्ट, ठीक है? Yeah, रेडी? स्टार्ट। ready। ओके, पटाखा। मैं। मर्द को दर्द नहीं होता। वासन सर। कुत्ते। आसमान। अक्षय कुमार। खिलाड़ी। बॉयफ्रेंड। कोई नहीं। आई लव यू। गुड फॉर यू। मुझे लगा था 2 भी आ जाता साथ में। मैंने सुना 2, तुमने सुना? नहीं। बता रहा हूँ तेरे को। चलिए, थैंक यू सो मच, Thank you। कांग्रेचुलेशंस। मैंने मर्द को दर्द नहीं होता 3 बार देखी थी। नहीं 3।
नहीं 3 नहीं, एक तो आपके लिए, हाँ जी। एक मेरा दोस्त उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर था, कौन? कुलीश खान ठाकुर। कुलीश को जानता आप? मेरा स्कूल का दोस्त है यार। कुलीश? हाँ, अपना कुल्लू। अरे बड़ा मस्त है यार। वो आपको बताऊंगा। जानते हैं? जस्ट आस्किंग। बात करा दूं? कुलीश तो कुलीश है यार। बस देखा, कराया ही नहीं आपने बात। वो सिंगापुर है अभी, तो सिंगापुर है वो। सच्ची यार, आई स्वेयर यार। चलो, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन गाइस, गिव इट अप फॉर राधिका। नाउ वी हैव कम टू द एंड, बट आई वांट टू नो हम आपको कहाँ देखने वाले हैं, अब क्या क्या आने वाला है आपका? सो मैंने एक फिल्म करी है सना, जिसने इंटरनेशनल फेस्टिवल राउंड्स कर लिए हैं. इट गॉट मी माय फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड. मक्की अच्छा हट जा यार. अच्छा नाइस. हाँ, सो सना के बाद आई थिंक या देयर इज अनदर वन कॉल्ड रूमी की शराफत. दैट्स अ कॉमेडी. It's with Maddock. That'll also release this year. And बाकी 2 फिल्में और शूट कर रही हूँ मैं. उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है. देखते रहोगे, मतलब देखते रहोगे. काम मिल रहा है. ये Perfect, and we are looking forward to all these movies. Please, guys, give us. Thank you so much for coming. डन. Done. छुट्टी. Yes, छुट्टी.